यह कहानी है रामपुर नाम वाले छोटे से गांव की, जहां रामू अपनी पत्नी शीतल और अपने दो छोटे बच्चे राजू और कविता के साथ रहता था। रामू बहुत गरीब इंसान था। रामू अपने परिवार का पालन पोषण मजदूरी करके किया करता था। वहीं दूसरी ओर धर्मा अपनी बीवी कमला के साथ रहता था। कमला बहुत लालची और घमंडी औरत थी। वहीं दूसरी ओर रामू की पत्नी बहुत समझदार, बहुत सुशील थी। रामू की पत्नी एक गरीब घर से थी, जबकि धर्मा की पत्नी एक अमीर घराने की थी। रामू और धर्मा का घर आस पड़ोस में था। इन दोनों की आपस में नहीं जमती थी। दरअसल इन दोनों के झगड़े के पीछे इन दोनों की पत्नियों का हाथ था। कुछ साल पहले धर्मा और रामू बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन जब इन दोनों ने शादी की तब इन दोनों के बीच में दरार पड़ गई। इन दोनों की बीच की दरार में इन दोनों की पत्नियों का हाथ था। दरअसल इन दोनों की पत्नी पहले आपस में उनका झगड़ा हो चुका था। यह बात तब की है जब इन दोनों ने शादी भी नहीं की थी, तब की है। कुछ साल पहले की बात है, जब कविता और कमला एक ही कॉलेज में पढ़ने जाया करते थे। दरअसल कमला के घर में कविता की मां नौकरानी का काम करती थी। जब कविता की मां उनके घर में काम करने जाती थी, तब कविता भी उसकी मां के साथ जाती थी। कमला की मां कविता को बहुत प्यार से रखती थी। कमला की सभी चीजें कविता को भी दे देती थी। ये बात कमला को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वैसे ही एक दिन कविता कमला के घर जाती है। अरे कविता बेटी, तुम यहाँ आज कॉलेज नहीं जाना है क्या? अरे नहीं आंटी जी, मुझे आज जाना तो था, लेकिन आज मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं आज माँ की जगह चली जाती हूँ। इसलिए मैं आज कॉलेज नहीं गई और यहाँ आ गई। वैसे भी मुझे कॉलेज में कुछ काम नहीं है, मैं घर भी क्या करती, इसलिए सोचा कि यहाँ आके कुछ काम कर लूं। आप अकेले क्या करोगी? अरे कविता बेटी, तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अभी ये सब काम मैं कर लूंगी। वैसे भी कमला बेटी आज घर ही है, कमला मेरा हाथ बटा देगी। कविता बेटी, तुम एक काम करो, अभी तुम घर जाओ और कॉलेज चले जाना। ये सब काम हम कर लेंगे, तो जा। अरे मम्मी, करने दोनों काम। ये काम करना चाहती हैं तो आप उसे जबरदस्ती कॉलेज क्यों भेज रही हो? मैं ये काम नहीं करूंगी। कविता से ये काम करा लीजिए। वैसे भी उसकी माँ नौकरानी है, तो ये भी वही काम करेगी, और इसे कॉलेज भेजने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नौकरानी की बेटी नौकरानी ही बनेगी। समझे? मैं जा रही हूँ। अरे कविता बेटी, इसकी बात का बुरा मत मानना, ये ऐसी ही है। इसके पापा ने इसे बड़े लाड प्यार से पाला है ना, इसलिए। अरे कोई बात नहीं आंटी जी, मैं समझ सकती हूँ। कमला बाहर से ऐसी है, लेकिन दिल से बहुत अच्छी है। मुझे पता है इसके बारे में, आखिर में से बचपन से जानती हूँ। अरे आंटी, यह सब बात छोड़िए और क्या काम करना है यह बताइए। और फिर दोनों काम में व्यस्त हो जाते हैं। अगले दिन जब कविता और कमला कॉलेज जाते हैं। अरे कविता, तुम्हें आज फिर आ गई। तुम्हें कितनी बार बोला है कॉलेज मत आया करो, क्यों आ जाती हो तुम? वैसे भी तुम पढ़ लिख कर क्या कर लोगी? नौकरानी की बेटी नौकरानी ही बनेगी, समझी? कमला ऐसे ही कविता को अपने दोस्तों के सामने नीचे दिखाया करती है, लेकिन आज कविता के सहन शक्ति खत्म हो जाती है और आज कमला को बोल ही देती है। देखो कमला, तुमने मेरे बारे में जो भी बोला वो मैं सहन कर सकती हूँ, पर मेरी माँ के बारे में तुमने जो कुछ भी बोला है मैं वो सहन नहीं कर सकती हूँ। तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम कोई राजकुमारी नहीं हो जो किसी को भी कुछ भी बोल दो। किसी के भी भावना के साथ खेलना का कोई हक नहीं है तुम्हें। अरे एक हद होती है यार।
और क्या कह रही थी, कॉलेज क्यों आती हो? अरे मैं पढ़ने आती हूँ, तुम्हारी तरह मौज मस्ती करने नहीं समझी। और आइंदा से मेरी माँ के बारे में बोलने से पहले सोच लेना। कविता सबके सामने कमला की बेइज्जती करती है। कमला को बहुत बुरा लगता है और वहाँ से चली जाती है। कमला फिर बदले की सोचती है। कमला सोचती है कि किसी भी तरह, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, लेकिन कविता से बदला जरूर लूंगी। तो इस तरह इन दोनों में झगड़ा हो जाता है और वो झगड़ा आज तक चल रहा है।